नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश प्रस्तुत करेंगे, जिसमें श्री रामचंद्र जी की वीरता, ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और राजा कुशनाभ की पुत्रियों की कहानी शामिल है। इन कहानियों में हमें धैर्य, धर्म और साहस के महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। आइए इन अद्भुत कथाओं के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समझें। श्री रामचंद्र जी के समक्ष जिन्होंने वन के विषय में प्रश्न किया, महान ऋषि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे राम, यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु देवताओं में पहले अनंत वर्षों तक योगाभ्यास करते रहे और इससे पूर्व यह स्थान महात्मा वामन का था। इस स्थल को सिद्ध आश्रम कहा जाता है क्योंकि यहाँ महान आत्माओं ने सफलतापूर्वक तप किया। उस समय बलि राजा विरोचन का पुत्र इंद्र और अन्य देवताओं, साथ ही वायु देवताओं पर विजय प्राप्त कर तीनों लोकों पर शासन कर रहा था। जब बलि ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, तब देवता अग्नि के नेतृत्व में इस आश्रम में भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे भगवान, विरोचन के पुत्र बलि एक महान यज्ञ कर रहा है, जबकि यह अभी अधूरा है। हमारी सहायता करे। भगवान उन लोगों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं जो उनकी कृपा की कामना करते हैं, इसलिए आपके योग की शक्ति से और हमारे कल्याण के लिए कृपया एक बौना वामन के रूप में प्रकट हों और हमारी रक्षा करें। इस बीच हे राम, ऋषि कश्यप, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, जिन्होंने अपने योगाभ्यास के कारण अद्वितीय तेज प्राप्त किया था, अपनी पत्नी अदिति के साथ 1000 वर्षों की तपस्या पूरी करने के बाद मधुसूदन की स्तुति करने लगे, जो वरदान देने वाले हैं, कहते हुए, हे सर्वोच्च पुरुष, आप तप के माध्यम से पूजे जाते हैं और आप तप का फल प्रदान करते हैं। आपका स्वभाव ज्ञान और तप है, इसी तप के कारण मैं आपको देखता हूँ। हे भगवान, आपके शरीर में मैं संपूर्ण जगत को जीवित और निर्जीव देखता हूँ। आप जो अनादि और वर्णनातीत हैं, मैं आपकी शरण में आता हूँ। भगवान विष्णु इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए और निष्कलंक ऋषि से कहा, हे कश्यप, आप सिद्धि प्राप्त करें। आपने वरदान पाने का अधिकार अर्जित किया है, जो चाहे मांगे। तब कश्यप मरीचि के पुत्र ने उत्तर दिया, हे भगवान अदिति, देवताओं और मैं आपसे यह वरदान मांगते हैं, आप मेरी निष्कलंक पत्नी और मेरे पुत्र बने। हे भगवान, इंद्र के छोटे भाई बने और दुखी देवताओं की सहायता करें। इस स्थान को आपकी कृपा से सिद्ध आश्रम के रूप में जाना जाएगा। इस पर तेजस्वी विष्णु अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्मे और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास गए। उन्होंने एक ऐसा भूमि का टुकड़ा मांगा जिसे 3 कदमों में ढका जा सके, और जब उन्होंने जो मांगा था वह प्राप्त किया, तो उन्होंने 3 कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को ढक लिया। यह विश्रामदायक आश्रम, जो पहले वामन का था, जिसका मैं भक्त हूँ, अब मुझे प्राप्त है। यहाँ राक्षस विनाश करते हैं। हे पुरुषों के सिंह, यहाँ रहो और उन्हें नष्ट करो। हे राम, आज हम साथ में सिद्ध आश्रम में प्रवेश करें। हे मित्र, यह आश्रम केवल मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ पवित्र ऋषि आश्रम में प्रवेश किए, जो शरद पूर्णिमा के चांद के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था, जो पुनर्वसु ग्रह के साथ था। जब सिद्ध आश्रम में निवास करने वाले ऋषियों ने श्री विश्वामित्र को देखा, तो वे उठे और खुशी से उनका सम्मान किया। उन्होंने तेजस्वी ऋषि का उचित सम्मान किया और राजकुमारों का उचित तरीके से स्वागत किया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद दोनों राजकुमारों ने विनम्रता और सम्मान के साथ पवित्र ऋषि से कहा, हे महान ऋषि, आज अपने यज्ञ का उद्घाटन करें। यह शुभता से परिपूर्ण हो। यह स्थान सिद्ध आश्रम है। हम आपके प्रयास में सफलता की कामना करते हैं। तब महान ऋषि ने उचित तैयारी के साथ अपने मन को संयमित करते हुए यज्ञ प्रारंभ किया, जबकि दोनों राजकुमार जागरण करते रहे। इस प्रकार रात बिताने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार उन्होंने स्नान किया, मंत्र का जप करते हुए फिर श्री विश्वामित्र को सम्मान दिया और अग्नि यज्ञ करने वालों की तरह अपने स्थान ग्रहण किए। 2 राजकुमार, जो समय और स्थान के अनुसार उचित बातों को जानने वाले और अपने शत्रुओं को पराजित करने की कला में निपुण थे,
ने उस स्थान और अवसर के अनुसार उपयुक्त शब्द कहे। उन्होंने कहा, हे आशीर्वादित, हम जानना चाहते हैं कि बलिदान के किस क्षण में ये दो राक्षस प्रकट होते हैं। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस विषय में जानकार हों ताकि हम उनके हमले को रोक सके। सिद्धाश्रम के निवासियों ने राजकुमारों के शब्दों को सुनकर और उन्हें राक्षसों से लड़ने के लिए उत्सुक देखकर उनकी प्रशंसा की और कहा, है राजकुमारों, अब से आप 6 दिनों तक बलिदान की निगरानी रखें। ऋषि विश्वामित्र ने इस अनुष्ठान की शुरुआत की है और इस समय वे कठोर मौन का पालन करेंगे। इस पर दोनों प्रसिद्ध राजकुमारों ने तपोवन वन में लगातार 6 दिनों तक बिना सोए निगरानी रखी। धनुष और बाण से सुसज्जित होकर उन्होंने ऋषि और उनके बलिदान की दृढ़ संकल्प के साथ रक्षा की। 5 दिन बिना किसी रुकावट के बीत गए और 6ठे दिन श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, भाई आज तैयार रहो। जैसे ही श्री राम ने राक्षसों के साथ आने वाले संघर्ष के बारे में ये शब्द कहे, अग्नि का अल्तार अचानक भड़क उठा। यज्ञ का संचालन करने वाले ब्राह्मण, पुजारी और श्री विश्वामित्र जो देख रहे थे ने देखा कि सभी यज्ञ सामग्री आग में जल रही है। पवित्र ऋषि का यज्ञ अभी भी चल रहा था। तभी आकाश में एक बड़ा और भयानक कोलाहल गूंज उठा। जैसे वर्षा के मौसम में बादल आकाश को ढक लेते हैं, वैसे ही राक्षसों ने जादू की शक्ति से आकाश में उड़ान भरना शुरू कर दिया। मारीच और सुबाहु और अन्य राक्षसों ने यज्ञ के चारों ओर घेराबंदी कर दी और रक्त की बौछारें गिराने लगे। यज्ञ की वेदी को रक्त से भरा देखकर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण क्रोध से भर गए और कारण जानने के लिए दौड़े। तब उन्होंने देखा कि मारीच और अन्य राक्षस आकाश में आ रहे हैं। राघव ने राक्षसों को अपनी ओर आते हुए देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो ये दुष्ट मांस खाने वाले राक्षस, मैं इन्हें मानव अस्त्र से नष्ट कर दूंगा जैसे वायु बादलों को बिखेर देती है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने चमकते मानव अस्त्र को उन पर फेंका और मारीच के वक्ष पर प्रहार किया, जिससे उसे चोट लगी। इस प्रकार घायल होकर राक्षस सागर में फेंका गया जो 100 मील की दूरी पर था। मारीच को मानव अस्त्र से आहत होकर चक्कर खाते हुए देखकर श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, देखो यह महान अस्त्र की शक्ति जिसे मुनि ने बनाया है। फिर भी यद्यपि मारीच अपनी संवेदनाओं से वंचित हो गया है, वह मरा नहीं है। वास्तव में मैं अब उन दुष्ट, निर्दयी और पापी रक्तपान करने वाले राक्षसों को नष्ट कर दूंगा जो पवित्र बलिदान में बाधा डालते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि अस्त्र को पकड़ा और सुबाहु के वक्ष पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और समाप्त हो गया। इस पर श्री राम ने शेष राक्षसों को वायु अस्त्र को वायुव्य से नष्ट कर दिया। इस प्रकार बलिदान के बाधकों को मारकर श्री रामचंद्र ने ऋषियों के हृदयों में आनंद लाया और उन्हें पहले की तरह विजयी इंद्र के रूप में पूजा गया। जब बलिदान सफलतापूर्वक पूरा हो गया और आसुरों के हस्तक्षेप से संसार मुक्त हो गया, तब ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे शक्तिशाली राजकुमार, आज मैंने अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा किया है। आपने अपने गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया है। वास्तव में आपने सिद्धाश्रम को उसके नाम के योग्य बना दिया है। महान नायक, सदैव प्रसन्न रहने वाले राम लक्ष्मण के साथ श्री विश्वामित्र की सफल सहायता के बाद आश्रम में रात बिताते हैं। प्रातःकाल अपने आप को शुद्ध करने के बाद वे श्री विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें तथा अन्य ऋषियों को प्रणाम करते हैं। महान मुनि, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे, के सामने झुककर वे विनम्र स्वर में कहते हैं, हे महान ऋषि, हम दोनों आपके विनम्र सेवक हैं। हमारे लिए और क्या आदेश है? हम यहाँ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हैं। अन्य ऋषियों ने, जिनका नेतृत्व श्री विश्वामित्र कर रहे थे, श्री रामचंद्र के शब्दों को सुना और उत्तर दिया, है महान, मिथिला के राजा धर्मात्मा जनक एक पवित्र यज्ञ कर रहे हैं और हम वहां उपस्थित होंगे। हे महान जीव, कृपया हमारे साथ चले। वहां आप एक अद्भुत और दुर्लभ धनुष देखेंगे। प्राचीन काल में यह धनुष देवताओं द्वारा जनक को दिया गया था। यह अत्यंत भारी और शानदार है।
न तो गंधर्व और न ही असुर इस महान धनुष को मोड़ सकते हैं। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, अपनी कला का परीक्षण करने के लिए महान राजाओं ने राजा जनक की सभा में आए, लेकिन कोई भी धनुष को उठाने और तानने में सफल नहीं हुआ। हे प्रसिद्ध, चलिए हम मिथिला के राजा का यज्ञ देखने और उस अद्भुत धनुष को देखने चलते हैं। पूर्व में राजा जनक ने एक यज्ञ किया और उसका फल यह महान धनुष था, जिसे उन्होंने देवताओं से प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें कहा इस धनुष को यज्ञ कक्ष में रखें और इसे धूप, सुगंध और दीपों से पूजा करें। श्री विश्वामित्र ने ये बातें बताते हुए 2 राजकुमारों और अन्य ऋषियों के साथ यात्रा प्रारंभ की। वन देवता को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, मेरा यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तुम्हें सुख मिले। मैं सिद्ध आश्रम को छोड़कर हिमालय की ढलान पर स्थित पवित्र नदी गंगा के किनारे जा रहा हूँ, जो राजा जनक के क्षेत्र में है। फिर मुनि ने श्रद्धापूर्वक आश्रम का परिक्रमा की और उत्तर की ओर बढ़े। जैसे ही श्री विश्वामित्र ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, ब्रह्मा के ज्ञान में निपुण ऋषियों ने उन्हें सैकड़ों गाड़ियों पर रखे अपने सामान के साथ साथ दिया। आश्रम के पक्षी और पशु भी उन्हें काफी दूर तक अनुसरण करते रहे, जब तक कि पवित्र मुनि ने उनसे लौटने का अनुरोध नहीं किया। ऋषियों और पवित्र मुनि ने सूर्यास्त के समय शोण नदी के किनारे पहुंचकर स्नान किया और अपनी संध्या प्रार्थनाएं अर्पित की। फिर अग्नि यज्ञ किया। श्री रामचंद्र और राजकुमार लक्ष्मण ने श्री विश्वामित्र और अन्य ऋषियों को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। इसके बाद श्री राम ने प्रसन्नता से पूछा, है प्रभु, यह कौन सा देश है जो हरे भरे वृक्षों से ढका हुआ है? कृपया इसके बारे में सब कुछ बताने की कृपा करे। दृढ़ संकल्प वाले महान तपस्वी ने इन शब्दों को सुनकर प्रसन्नता अनुभव की और ऋषियों के बीच बैठकर उन्होंने उस देश का पूरा वर्णन किया। ओ राम, प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम कुश था। वह एक ब्राह्मण के पुत्र थे, एक प्रसिद्ध तपस्वी जो अपने व्रतों के प्रति वफादार, धर्म में पारंगत और सदाचारी लोगों द्वारा सदैव सम्मानित थे। उन्होंने एक उच्च जाति की अत्यंत सुंदर महिला, जिसका नाम भीधर्वी था, से विवाह किया और 4 पुत्रों को जन्म दिया, जो सभी अपने पिता के समान थे। उनके नाम थे कुशाम्बा, कुशनाभ, उमुरित राजस और बसु। ये 4 राजकुमार शक्तिशाली और सक्रिय थे और उन्हें क्षत्रिय के कर्तव्यों का ज्ञान देने की इच्छा थी। इसलिए सत्यवादी और धर्मात्मा राजा कुश ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, ओ मेरे पुत्रों, अपने प्रजाजनों की रक्षा और पोषण करो। यह अभ्यास महान पुण्य का कारण है। अपने पिता के निर्देशों का पालन करने के लिए इन राजकुमारों ने 4 नगरों की स्थापना की और उन्हें अपने नाम पर रखा। शक्तिशाली कुशाम्बा ने अपने नगर का नाम कौशाम्बी रखा और धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदया नगर की स्थापना की। ओ राम, राजकुमार उमुरित राजस ने धर्मारण्य नामक नगर की स्थापना की और राजकुमार बसु ने अपने नगर का नाम गिरिब्रत रखा, जिसे बसुमती भी कहा जाता है। यह नगर 5 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ था और उसमें से बहने वाली नदी मगधी या शोण पर्वतों के बीच एक सुंदर माला की तरह लगती थी। ओ राम, यह मगधी नदी पूर्व की ओर बहती है और दोनों किनारों पर उपजाऊ खेतों को सिंचती है। ओ रघुकुल नायक, कुशनाभ ने एक अप्सरा जिसका नाम घृताची था से विवाह किया और उससे 100 सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया, जो युवा होने पर देखने में अत्यंत मनमोहक थीं। एक दिन सुंदर वस्त्रों में सजी अद्वितीय रूप की सुंदरता के साथ वे बाग में घूम रही थीं। जैसे बादलों के बीच बिजली की चमक आ रही थी, नाच रही थी और वाद्य यंत्र बजा रही थी। वे ऐसी दिव्य आकृतियां लग रही थीं जो धरती पर अवतरित हुई हों, या जैसे आकाश में तारे। उन सुंदर और सदाचारी राजकुमारियों को देखकर वायु देवता ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझसे विवाह करो, अपने नश्वर रूप को छोड़ दो, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। याद रखो, युवा काल बीत रहा है और मनुष्यों में युवा काल और भी तेजी से बीतता है। मुझसे विवाह करके तुम सदैव सुंदर रहोगी। कन्याओं ने वायु देवता की अनुचित बातों को सुनकर मजाक में उत्तर दिया है, वायु देवता, तुम मनुष्यों के हृदय में क्या चल रहा है यह सब जानते हो,
लेकिन हम जानती हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, क्यों हमें अपमानित करते हो। हे वायु, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो, हम कन्याएं अपनी भक्ति और आत्मनियंत्रण की शक्ति से तुम्हारा पतन कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि धार्मिक के पुण्य तब नष्ट हो जाते हैं जब वे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, हम अपने पवित्र व्रत को अक्षुण्ण रखेंगे। हे मूर्ख, यह तो स्वर्ग की रक्षा है कि हम अपने लिए पति का चयन करें बिना पहले अपने सम्मानित पिता की स्वीकृति लिए। वह हमारे लिए एक देवता के समान है और हमारे स्वामी है, और हम उन्हीं पतियों से विवाह करेंगी जिन्हें वह हमारे लिए चुनते हैं। वायु देवता क्रोधित हो गए और उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें मोड़ और विकृत कर दिया। इस प्रकार पीड़ित होकर राजकुमारियां आंसुओं के साथ अपने पिता के पास सहायता के लिए गईं। राजा ने अपनी पुत्रियों को इस स्थिति में देखकर दुखित होकर कहा, ओ बोलो, क्या हुआ? किसने न्याय की परवाह किए बिना तुम्हें विकृत किया? मुझे सब बताओ। इस घटना से राजा अत्यंत प्रभावित हुए और उनका हृदय भारी हो गया। जब राजा कुशनाभ के 100 राजकुमारियों से इस प्रकार प्रश्न किए गए तो उन्होंने अपने सिर उनके चरणों में रखकर उत्तर दिया, वायु देवता, जो सर्वत्र व्याप्त है, ने बुरे मार्ग में प्रवेश किया है और हमसे धर्म का त्याग करने की इच्छा की है। हमने उन्हें बताया कि हम अपने जीवन के मार्ग का चयन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे पिता अभी जीवित हैं और यदि वे हमसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें आपसे परामर्श करना चाहिए। लेकिन उस पापी देवता ने हमारी प्रार्थना की अनदेखी करते हुए हमारे शरीर को इस प्रकार विकृत कर दिया। महान राजा ने 100 कन्याओं की शिकायत सुनकर उनसे कहा, आपने देवता के प्रति धैर्य का प्रदर्शन करके महान कार्य किया है। यह उचित है कि उदारमन वाला लोग धैर्य का अभ्यास करे। आपने हमारे वंश की गरिमा में वृद्धि की है। धैर्य पुरुष और महिला दोनों का मुख्य आभूषण है। आपने कुछ दुर्लभ प्राप्त किया है। ऐसे धैर्य का अभ्यास करने वाले लोग कम होते हैं। हे कन्याओं, धैर्य ही दान है, धैर्य ही सत्य है, धैर्य ही बलिदान है। एक व्यक्ति की सच्ची महिमा धैर्य में है। धैर्य ही धर्म है। संसार धैर्य में स्थापित है। इस प्रकार कहने के बाद राजकुमारियां संतुष्ट हुईं और राजा ने उन्हें विदा किया। फिर उस देवता के समान शक्तिशाली राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने पुत्रियों के विवाह के लिए उचित परिवारों के साथ समय और स्थान पर परामर्श किया। अब एक महान मुनि नामक चुली, जो दीर्घकालिक ब्रह्मचर्य से प्राप्त महिमा से भरे हुए थे, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर उर्मिला नामक अप्सरा की कन्या, जिसका नाम सोमदा था, मुनि की सेवा करने लगी। उसने महान ऋषि की लंबे समय तक अडिग श्रद्धा और भक्ति से सेवा की और उसके गुरु उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी कौन सी इच्छा मैं पूरी करूँ? मुनि को अत्यंत प्रसन्न देखकर उस मधुरवाणी वाली अप्सरा ने उत्तर दिया, है राजाओं के राजा, मैं एक पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ जो दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो, भगवान का भक्त हो और धर्म के प्रति समर्पित हो। मेरे पास कोई पति नहीं है और मैं किसी की पत्नी बनना नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ। इसलिए आपके योग के द्वारा मुझे एक पुत्र दे जो आपके विचार की शक्ति से उत्पन्न हो। दिव्य ऋषि चुली ने इन शब्दों को सुनकर प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र दिया, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया, जो उसकी मन की शक्ति से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त कंबिला का राजा बना और इंद्र के समान समृद्ध हुआ। राजा कुशनाभ ने अपने पुत्रियों का विवाह राजा ब्रह्मदत्त से करने का निश्चय किया। राजा कुशनाभ ने राजा ब्रह्मदत्त से अनुरोध किया कि वे उनसे मिलने आए और खुशी खुशी अपने पुत्रियों का विवाह उन्हें दे दिया। ओ रामा जी, राजा ब्रह्मदत्त, जो इंद्र के समान महिमा में थे, ने राजकुमारियों का एक एक करके विवाह किया और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें स्वीकार किया। उनके हाथ के स्पर्श से राजकुमारियां अपनी विकृति से मुक्त हो गई और अपनी पूर्व सुंदरता को पुनः प्राप्त कर लिया। जब राजा कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों को विकृति से मुक्त होते और अपनी पूर्व सुंदरता में लौटते देखा तो वे आनंदित हो गए। इस प्रकार राजा कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों का विवाह राजा ब्रह्मदत्त से किया और फिर उनके शिक्षकों को आदेश दिया कि वे उनके
दामाद के दरबार में उनके साथ चले। सोमदा अपने पुत्र के इस विवाह से प्रसन्न थी और उन्हें बड़े प्रेम से स्वीकार करते हुए धर्मात्मा राजा कुशनाभ की प्रशंसा की। इन अध्यायों से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और संयम जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। राजा कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों के प्रति जो धैर्य और सम्मान दिखाया, वह हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। इसके अलावा श्री रामचंद्र जी की वीरता और ऋषि विश्वामित्र की तपस्या हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों की सहायता करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई।